द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। यूं तो इजराइल हमास को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त भी यही कह रहे हैं कि सीज फायर करना हमास के सामने अपनी हार मानने जैसा होगा और हम अपने कदम पीछे नहीं लेंगे। लेकिन उनके इस फैसले, उनकी इन बातों का नतीजा, उनकी इन बातों का खामियाजा इजरायली सैनिकों को भुगतना पड़ रहा है। इजरायली सैनिक गाजा पट्टी में घुसने की कोशिश करते हैं और उनकी इस घुसपैठ को हमास के लड़ाके नाकाम भी कर देते हैं। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे ये कहा जा रहा है कि इजरायली सैनिकों को, इजरायली फौजियों को गाजा पट्टी में कदम रखना भारी पड़ गया। हालात ये हैं कि इजराइल को एम्बुलेंस, इजराइल को डॉक्टर्स, हेलीकॉप्टर भेजने पड़ रहे हैं अपने घायल फौजी और मृतक फौजियों को वहां से निकालने के लिए, जिनकी तस्वीरें भी अब सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। पिछले ही दिनों उन्होंने गाजा पट्टी में घुसने की कोशिश की और लगातार ये जमीनी ऑपरेशन कर रहे हैं, लगातार ये जमीनी हमला कर रहे हैं, गाजा पट्टी के बाहर से बमबारी कर रहे हैं। लेकिन उनका नतीजा क्या हो रहा है, सैनिकों को किस तरह का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, ये आपके सामने है। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं। ये ट्वीट हमास के नेता इस्माइल हानिये का है। इस्माइल हानिये ने यहाँ पर एक वीडियो शेयर किया है। ये लिखते हैं कि कब्जाधारियों को भारी नुकसान हुआ है और हेलीकॉप्टर वाहन उन तक पहुंचने में असमर्थ थे। यानी कि हेलीकॉप्टर और जो वाहन आपको दिखेंगे वीडियो में, वो उन तक पहुंच नहीं पाए। यहूदियों को गाजा में प्रवेश करने पर पछतावा होगा। यानी कि इजरायली सैनिक जो हैं वो गाजा में घुसने की कोशिश करते हैं, घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कितना बड़ा खामियाजा जो है इनको भुगतना पड़ रहा है, ये आप सबके सामने। जो वीडियो यहाँ इन्होंने शेयर किया है वो वीडियो आप देखिए। चारों तरफ आपको एम्बुलेंस दिखाई देगी, आसमान में आपको हेलीकॉप्टर लैंड करता हुआ दिखाई देगा और तमाम वहां पर डॉक्टर्स और इजरायली जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद हैं। देखिए वीडियो। यहाँ पर आपने ये वीडियो देखा जो हमास के नेता इस्माइल हानिये ने शेयर किया है। एक और वीडियो यहाँ पर इन्होंने शेयर किया है और मैं आगे आपको एक वीडियो ये भी दिखाऊंगी जिसमें साफ साफ आपको दिखेगा कि वो जो लाशें हैं, वो लाशें, इजरायलियों की लाशें जो हैं वो इजरायली हेलीकॉप्टर में ले जा रही हैं। यहाँ पर दूसरा ट्वीट उनका देखिए जिसमें उन्होंने यहाँ पर एक और वीडियो शेयर किया है और यहाँ पर इस वीडियो में उन्होंने बताया है, दिखाया है कि किस तरह से हमास के लड़ाके लगातार इजरायली सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और इस जंग में किसी का नुकसान हो या ना हो, लेकिन इजराइल का यहाँ पर बेहद नुकसान हो रहा है या होने वाला है। यहाँ पर देखिए वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि अल्लाह का शुक्र है, अल कसम मुजाहिदीन ने आज यासीन 105 मिसाइलों से 8 टैंकों को नष्ट कर दिया है। लगातार हमास की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है इजरायली सैनिकों पर, लगातार सैनिकों को बंधक बनाया जा रहा है, लगातार सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, सैनिक घायल भी हो रहे हैं, मर भी रहे हैं और इसी के साथ उनके टैंक भी तबाह हो रहे हैं, हथियार भी तबाह हो रहे हैं। आगे लिखा है दुश्मन को भारी नुकसान हुआ है और वो सभी दिशाओं में पीछे हट रहा था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक वीडियो यहाँ पर इन्होंने शेयर किया है जिसमें आपको दिखेगा कि चारों तरफ से हमले हो रहे हैं और किस तरह से हमास के लड़ाके जो हैं वो इजरायली सैनिकों पर हमले करके उनके हमलों को नाकाम कर रहे हैं। देखिए वीडियो। तो यहाँ पर ये वीडियो भी आपने देखा जो हमास के नेता इस्माइल हानिये ने शेयर किया है। इसी के साथ एक और वीडियो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि इजरायली अपनी लाशों को लेकर जो है इजराइल जा रहे हैं और स्ट्रेचर पर जो है लोगों को जो घायल है, मृतक हैं, उनको स्ट्रेचर पर रखा गया है और उसी के साथ उन्हें हेलीकॉप्टर के अंदर ले जाया जा रहा है। ये वही हेलीकॉप्टर जो शुरुआत में आपने देखा, जो हेलीकॉप्टर आसमान में देखा उसके बाद वो जमीन पर लैंड करता है। इसी हेलीकॉप्टर में घायलों और मृतकों को गाजा पट्टी से निकाला गया। हालात यहाँ पर आप ये तस्वीर देख के समझ सकते हैं कि इजराइल के सैनिकों का, इजराइल का हमास के लड़ाकों ने क्या हाल कर दिया जब उन्होंने गाजा में घुसपैठ करने की कोशिश की। यहाँ पर ट्वीट है यहाँ पर अल कलीमा का। यहाँ पर इन्होंने 2 वीडियो शेयर किए हैं। दोनों में से एक वीडियो आप पहले देख चुके हैं जिसमें हेलीकॉप्टर जो है वो आसमान से उतरता है, चारों तरफ आपको एम्बुलेंस और
इजराइल के लोग दिखाई देंगे। दूसरा वीडियो यहाँ पर है जिसमें आप साफ साफ जो है वो लाशों को देख सकते हैं, इजरायली लाशों को देख सकते हैं जो इजरायली अपने हेलीकॉप्टर में उनको डाल डालकर लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने दिखाया कि दर्जनों घायलों और मृतकों को अब गाजा मोर्चे से लेकर जाया जा रहा है। घायलों को ले जाने वाला विमान नहीं रुक रहा है। विजय निकट है, हम तब तक विरोध करेंगे जब तक हम जीत नहीं जाते। जो वीडियो उन्होंने यहाँ पर शेयर किया है, सबसे पहले वीडियो का ये हिस्सा देखिए जिसमें इस वीडियो में आप यहाँ लाश जो है वो साफ साफ देख सकते हैं। स्ट्रेचर पर यहाँ पर सैनिकों को लिटाया गया है और उनको हेलीकॉप्टर में लेकर जाया जा रहा है। देखिए वीडियो। यहाँ पर ये वीडियो आपने देख लिया है। इसी के साथ दूसरा वीडियो, इसी वीडियो का दूसरा हिस्सा आप देखिए जिसमें आपको और भी क्लियर दिखाई देगा कि स्ट्रेचर पर डॉक्टर भी वहां पर मौजूद हैं, तमाम एम्बुलेंस के लोग वहां पर मौजूद हैं और इजरायली हेलीकॉप्टर में जो है इजरायली लोगों को लेकर जा रहा है, जिनमें लेकर जाया जा रहा है, जिनमें से कई घायल है और कई मृतक भी बताए जा रहे हैं। देखिए दूसरा हिस्सा भी। तो यहाँ पर आपने वीडियो देखा है कि किस तरह से इजरायलियों को गाजा पट्टी में घुसना, गाजा पट्टी में घुसपैठ करने की कोशिश करना कितना भारी पड़ रहा है और हमास लगातार इजराइल का जवाब दे रहा है। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू अभी भी यही कह रहे हैं कि इजराइल जो है वो पीछे नहीं हटेगा, नहीं झुकेगा, हमास के सामने कभी नहीं झुकेगा और अगर हम सीज फायर करते हैं, युद्ध संघर्ष पर विराम लगाते हैं तो ये हमास के सामने घुटने टेकने जैसा हो जाएगा, जो कि हमें कतई मंजूर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ लगातार उनके इस्तीफों की चर्चा भी की जा रही है। उन्हीं के देश के पत्रकार खुद उनसे सवाल कर रहे हैं कि आप इस्तीफा क्यों नहीं देते थे, जिसके जवाब में वो मजाकिया जवाब देते हैं और कहते हैं कि आप हमास से इस्तीफा मांग लीजिए, अगर कोई है जिसे इस्तीफा देना चाहिए तो वो हमास ही है। तो यहाँ आप उनका डर, उनकी बौखलाहट, इनसिक्योरिटी साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से वो डरे हुए हैं, अंदर तक बौखलाए हुए हैं, अंदर तक घबराए हुए हैं, ज्यादा जो कह सकते हैं वो घबराए हुए हैं कि किस तरह से वो लगातार जो है इस तरह के बयान दे रहे हैं। कभी वो अपनी ही सेना पर उंगली खड़ी कर देते हैं, कभी वो अपनी ही सेना को नाकाम बता देते हैं, फिर उसके बाद माफी मांगते हैं, फिर उसके बाद वो पत्रकारों से ये कह देते हैं कि आप हमास से इस्तीफा मांग लीजिए, हमास ही है जिसे इस्तीफा देना चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, लगातार उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले ही दिनों हमास के लड़ाकों ने लगातार जो है इजरायली शहरों पर बमबारी की, इजरायली शहरों पर मिसाइल से अटैक किया। हालात ये हो गए कि कहीं अपार्टमेंट में आग लग गई तो कहीं पर भारी तबाही मच गई। लगातार इजराइल को चेतावनियां भी दी जा रही हैं, लेकिन इन चेतावनियों को कहीं ना कहीं इजराइल जो है वो नजरअंदाज कर रहा है। हालांकि इजराइल जब जमीनी आक्रमण गाजा पट्टी में शुरू कर चुका है तो उसको यहाँ पर समझ में आ गया है कि हमास के लड़ाके इससे कैसे निपटेंगे, प्रतिरोध बल किस तरह से वहां पर तैयारी कर बैठे हैं और उसका नतीजा उसको क्या मिलने वाला है। साफ जाहिर सी बात है कि इजराइल और हमास के इस युद्ध में कहीं ना कहीं इजराइल को अपने सैनिकों को लेकर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लगातार उनके टैंक भी, उनकी मिसाइलें भी नष्ट की जा रही हैं और लगातार सैनिकों को बंधक बनाया जा रहा है, सैनिकों को घायल किया जा रहा है और सैनिकों की जानें भी जा रही हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये युद्ध जो है वो कहीं ना कहीं लंबा चलने वाला है। हालांकि युद्ध को कई दिन हो चुके हैं, 7 अक्टूबर से ये सब शुरू हुआ और अभी तक जो है ये चल रहा है और इसी के साथ आगे और भी ज्यादा चलने की उम्मीद है, क्योंकि हमास तो साफ साफ कह चुका है कि हम पूरी तैयारी करके आए हैं, हमारे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पर इजराइल भी कदम पीछे नहीं खींच रहा है, जिसका खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ रहा है। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से गाजा पट्टी में इजरायली सैनिक घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उनको ये करना भारी पड़ रहा है, किस तरह से उन्हें वहां से निकालने के लिए हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस भेजे जा रहे हैं, स्टेशन पर लेटा कर उन्हें अपने देश लेकर जाया जा रहा है, ये चीजें आपके सामने। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।